हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 3 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, सप्ताह 1 की सारी वर्कशीट हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा विकास से चित्र पर चर्चा के कुछ बिंदु हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, चित्र में दिख रही चीजों में से आपके घर में क्या क्या चीजें हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ लोग बैठे हैं। गांव का एक चित्र है जहां पर देखिए पालतू पशु भी हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं और यहाँ पर खटिया बिछी हुई है। कौन क्या कर रहा है, तो देखिए ये बकरियां चराने जा रहा है एक व्यक्ति, एक पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चे खेल रहे हैं। चित्र में दिख रही चीजों में से आपके घर में क्या है, तो जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके घर में देखिए यहाँ से मटके, खटिया और इस तरह की बैलगाड़ी वगैरह ये सब हो सकते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि जागरूकता में। चित्र को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलान करें। ये क्या है, नल, तो ना से आता है तो आप ना से मिलाएंगे। का से कबूतर और रा से रस्सी, इससे मिलाएंगे। वर्ण अक्षर गतिविधि है। ये देखिए रा बना है तो आप पहले इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे रा। इसी प्रकार से आपको इसमें पूरे में रा बनाकर भरना है और इसमें पूरे में आप ऐसे ना बनाएंगे और यहाँ पर का बनाएंगे इस प्रकार से। और ये बड़े आ की मात्रा इस प्रकार से बनाएंगे। आगे देखिए चित्र पहचान कर शब्द की पहली आवाज वाला वर्ण लिखिए। तो ये है का से कबूतर, का, रा से रस्सी, ना से नल और का से कछुआ। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। देखिए का है और ये बड़े आ की मात्रा, तो बड़ा का, रा और इसमें बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो रा, न और बड़े आ की मात्रा लगा देंगे तो ना। फिर यहाँ पे पढ़े का ना रा, ना का रा। मिलाकर पढ़ें और लिखें नाक, कान, कार, काका। शब्दों को पढ़ें कर, नर, नारा, रन, नाका, नरक, करन। अब आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन और समझ। एक कहानी है भालू चला आम बेचने। इस कहानी को पढ़ते हैं। भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम लिया, फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम लिया। इस तरह कई जानवर ऐसे करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे खा लिया। अब हमारे इसी कहानी से संबंधित प्रश्न होंगे। बंदर ने भालू से क्या कहा? उसने कहा आम कैसे होते हैं, आम क्या होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा? क्योंकि सभी लोगों ने खा लिए थे। चलिए ये देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र भरिए। तो आप ऐसे ये जो बिंदु हैं इसको ऐसे मिलाकर आप चित्र को पूरा करेंगे। और इसमें आप कलर कर देंगे। यहाँ पे ब्राउन या फिर काले कलर से आप कलर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2 है मौखिक भाषा विकास। चर्चा के बिंदु हैं। आपने आज क्या क्या देखा, कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी, कौन सी चीज आपने क्या करी, पहली बार देखी। कौन सी चीज आपने 2 बार देखना, कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहोगे। जो चीजें आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो जैसे आप स्कूल आते हैं, आते समय आपने कुछ देखा होगा, कुछ नया देखा होगा, कुछ पहली बार देखा होगा। तो कुछ अच्छी चीजें जो हम देखते हैं उनको हम दोबारा भी देखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई चीजें आप बताएंगे। फिर ध्वनि जागरूकता है। चित्र को देखिए और इनको पहली आवाज से अक्षर मिलाएंगे। तो ये माँ से मछली,
तो ये माँ से मिलेगा, हा से हाथी और ए से एक। अब यहाँ पर देखिए हा से हाथी बना है, तो यहाँ पर आप हा से हाथी बनाएंगे। इस तरह से यहाँ बना हुआ है। माँ से बनाएंगे तो लाइन, इस पर जो बिंदु है इसके ऊपर आपको बनाना है, ए से बनाना है, और ये छोटी ई की मात्रा है आपकी, तो ये आप बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ए बनी है, फिर नी, छोटी की, छोटी ही और छोटी मी। अब देखिए वर्ण और मात्रा मिलाकर हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए रा में छोटी की मात्रा बनी री, छोटा का, छोटी की, छोटा न, बड़ी छोटी नी, छोटा हा, छोटी ही, छोटा माँ, छोटी मी। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं। छोटी ही, छोटी नी, छोटी ही, छोटी की, माँ, री, ही, मी और ना। इस प्रकार से यहाँ पर आप मात्राओं को पढ़ना सीखेंगे, छोटी ई की मात्रा। अब देखिए मिलाकर पढ़ना है। मान, हिना, हिम, मिक्की, रकम, नहर, कमरा, किनारा, महिमा, मानिक, मिहिर। चलिए एक और हमारे पास कहानी आ रही है, कोयल और सांप। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था। उसी पेड़ की कोटर में एक सांप रहता था। सांप और कोयले पक्के मित्र थे। जब सांप और कोयल पक्के मित्र थे, जब कोयल दाना लेने जाती तो सांप उसके बच्चों की देखभाल करता। जब सांप भोजन की तलाश में जाता तो कोयल उसकी रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर रहते थे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, अब सांप की दोस्त कौन थी? तो सांप की दोस्त कौन थी? कोयल। सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है? कोटर। पेड़ के कोटर में एक कौन रहता था? सांप रहता था। सांप और कोयल एक दूसरे की मदद कैसे करते थे? कोयल जब एक अपने बच्चे के लिए खाना लेने जाता तो वो उसके बच्चों की देखभाल करता। इस प्रकार से वो एक दूसरे की मदद करते थे। अब देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पर देखिए सांप का चित्र बना हुआ है। इस प्रकार से आप बिंदु को मिलाएंगे और उस पर कलर भर सकते हैं अपने मनपसंद कलर से। अब देखिए ये सांप देखकर आपको कैसा लगेगा? तो आप डर जाएंगे सांप को कभी भी देखेंगे। तो इस यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। अपना तथा अपने 5 दोस्तों के नाम लिखिए। तो अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर, फिर अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे, राशि, निधि, रूपल, प्रांशी और पारुल। आपके दोस्तों के कुछ और भी नाम हो सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगला देखिए फिर से हमारे चर्चा के बिंदु हैं। चित्र में से कौन कौन से जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पर बताएंगे आप, जैसे खरगोश, बकरी, बिल्ली, तोता, कुत्ता, भैंस, गधा, बत्तख, कबूतर, बैल, घोड़ा, गाय। इस प्रकार से आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से जंतु पक्षी दिख रहे हैं। तो पक्षी देखिए यहाँ पर बने हुए हैं। आपके घर में इनमें से कौन सा जंतु है, आप बता सकते हैं। लोगों के घर में मुख्यतः भैंस, गाय और कुत्ते होते हैं, बकरी भी होती है। किसी एक जंतु या पक्षी के बारे में विस्तार से बताइए। अब ध्वनि जागरूकता है। चित्र को ध्यान से देखें और पहली आवाज से मिलाएं। तो सा से सरोता, ई से ईख, ला से लट्टू। ऐसे ही देखिए यहाँ पर अक्षर गतिविधि है। ये सा बना हुआ है, तो आप पहले बिंदु को मिलाकर सा बनाएंगे। बड़ी ई बना है, बड़ी ई बनाएंगे आप इस प्रकार से। ला, इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे। बड़ी की, ही, मी और ली। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। का, की, हा, ही, रा, री, सा, सी, ना, नी, मा, मी। का, सी, हाली, री, सा, ला,
हा, मा, मी, रा, ई, नी, की, ही और ए। आगे देखिए, मिलाकर पढ़ें और लिखें। कील, किला, सीमा, मिली। किसान, लहर, सिलाई, ईल, सीकर, मामी और किसी। फिर देखिए एक और हमारे पास कहानी आ रही है। मिमी की खीर। मिमी बिल्ली खीर खाना चाहती थी। उसने खीर बनाने का फैसला किया। वह चावल के साथ चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस लाई। मिमी खीर बनाने वाली थी, लेकिन उसे आग जलाना नहीं आता था। वह सोचने लगी कैसे आग जलाई जाए, पर वह कुछ ना कुछ कर पर वह कुछ नहीं कर पाई। उसने सोचा दूध पीना ही ठीक है। मिम्मी दूध पीकर सो गई। अब प्रश्न है हमारी, मिम्मी क्या बनाना चाहती थी? तो खीर बनाना चाहती थी। मिम्मी खीर बनाने के लिए क्या क्या सामान लाई? तो चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस। मिम्मी की जगह आप होते तो क्या करते बताइए? तो माचिस लाई थी, तो लकड़ी से आप कैसे माचिस से आप लकड़ी में आग जलाते। आगे देखते हैं। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। तो यहाँ पर देखिए एक कलर किया हुआ है, इसी प्रकार आप इस वाले पे भी कलर कर सकते हैं। आपको खीर कैसी लगती है? उचित इमोजी पर सही का निशान लगाइए। तो जैसे ही हम खीर देखते हैं तो हमारी जीभ से लार टपकने लगती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पसंदीदा खाने की 5 चीजों के नाम लिखिए। गुलाब जामुन, खीर, रसमलाई, अंगूर और संतरा। मौखिक भाषा विकास चर्चा के बिंदु, आप इनमें से क्या कर सकते हैं? जैसे गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नृत्य, पढ़ना, लिखना, कोई खेल आदि। आपने यह कैसे सीखा? मतलब इसमें से आप क्या कर सकते हैं और इसमें से जो आपको पसंद है उसको आपने कैसे सीखा, ये आप बता सकते हैं। आगे देखिए, ध्वनि जागरूकता। चित्र को ध्यान से देखें और पहली आवाज वाले अक्षर से मिलाएं। बड़ा आ से आम, ता से तरबूज और ओ से ओखली। आगे देखिए, वर्ण अक्षर गतिविधि है। बड़ा आ बना है, ओ बना है, ता बना है और छोटे ऊ की मात्रा है। तो सा में छोटे ऊ की मात्रा सू, माँ में छोटे ऊ की मात्रा मू, का में छोटे ऊ की मात्रा कू और हा में छोटे ऊ की मात्रा हु। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। ला, लू, ला, म, मू, मा, स, सु, सा, रू, ही, सा, कु, नु, ली, नी, हु, मु, ला, ई, ला, मा, ना, सी, सु। इस प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना था। मिलाकर पढ़ें और लिखें। आता, तुम, सुनी, कुहू, आतुर, रुमाल, ओमी, कुलीन, सुरीला। ये जो ऊपर लिखा है आपको नीचे भी वैसे ही लिखना है। वाक्य को पढ़ें और लिखें। सुमन की नानी का नाम कुसुम है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे वैसे ही आप इसको नीचे लिखेंगे। सुमन की नानी का नाम कुसुम है। सीमा के मामा चीनी के 3 हिरन लाए। सीमा के मामा चीनी के 3 हिरन लाए। आगे, लीला के मामा मामी रतलाम से आए। तो लीला के मामा मामी रतलाम से आए। देखिए, धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। फिर से एक हमारी कहानी आ गई। बंदर, खरगोश और गिलहरी ने मिलकर एक रंगीन पतंग बनाई। तीनों मिलकर पतंग उड़ाने लगी। अचानक पतंग का धागा टूटा। बंदर ने कहा, कोई इसे पकड़ो। कौवे ने उड़कर पतंग को चोंच में पकड़ा। उसने पतंग लाकर बंदर को दे दी। सभी ने कौवे के लिए ताली बजाई। बंदर फिर पतंग उड़ाने लगा। सभी पतंग को उड़ते हुए देखने लगे। पतंग किसने बनाई थी? तो खरगोश, बंदर और गिलहरी ने। पतंग का धागा क्यों टूटा? क्यों टूट गया होगा? किसी के साथ धागा टकराने की वजह से। अगर कौवा नहीं होता तो क्या होता? कौन पकड़ता धागा? अब देखिए, पतंग का रंगीन चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर पतंग का चित्र बनाकर उसमें ऐसे कलर भर सकते हैं।
इस प्रकार से रंगीन पतंग बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल में रहने वाले 5 जानवरों के नाम हाथी, शेर, भालू, हिरन और गेंडा। आगे देखिए, उ, ए, पा और बड़े ऊ की मात्रा अब हम सीखेंगे। चर्चा पर मुख्य बिंदु क्या है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो दादाजी और एक लड़की, पक्षी, ये लोग क्या कर रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, तो दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, दादाजी और लड़की। ये कौन सा पौधा लगा रहे हैं, ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे होंगे, इस प्रकार से इसको देखेंगे। ध्वनि जागरूकता, चित्र को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले अक्षर से मिलाएं। तो छोटे ऊ से उल्लू, पा से पतंग, ऐसे ऐनक। पढ़ें और लिखें, छोटा ऊ इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे, ए एड़ी ऐसे आप यहाँ बनाएंगे, ए ऐनक, पा से पतंग, पा से ऐसे बनाएंगे। ये वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें, छोटा ता, छोटा तू, बड़ा तू। इस प्रकार से आप यहाँ पे ला, लू, लू, मा, मू, मू, सा, सू, सू, ती, तू, री, पू, नू, रू, हू, सू, ही, रू, हे, लू, मू, ली, नी, पी। बड़े नी की ई की मात्रा थी। मिलाकर पढ़ें और लिखें, तूल, रूप, मूली। पढ़ें और लिखें, पूस, पुराना, कूलर, पुलिस, ऐनक। जैसा आपने ऊपर पढ़ा वैसे ही आप इसको नीचे लिखेंगे। वाक्य को पढ़ें और लिखें, माला सतना से मूली लेकर आई, माला सतना से मूली लेकर आई। कमला नीली कार से रतलाम आई, नीलम सरिता से एक रतालू लाई। तो जैसा आप ऊपर पढ़ेंगे वैसा ही नीचे लिखते जाएंगे अच्छी राइटिंग के साथ। आगे देखिए, धारा प्रवाह पठन, एक और हमारी कहानी, छोटू मोटू की सैर। छोटू मोटू जंगल में घूम रहे थे, तभी तेज हवा चलने लगी, सब कुछ उड़ने लगा, छोटू मोटू भी उड़ने लगे। पहाड़ों, नदियों और जंगलों के ऊपर अचानक हवा कम हो गई, दोनों नीचे गिरने लगे। वे जमीन पे गिरने ही वाले थे, तभी माँ ने जोर से पुकारा, छोटू मोटू उठो, कब तक सोते रहोगे। दोनों जाग गए। छोटू जोर से हंसने लगा। मोटू ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो। छोटू ने उसे अपने सपने वाली बात बताई, फिर दोनों हंसने लगे। तो छोटू मोटू कौन थे, छोटू मोटू दोनों भाई थे। छोटू क्यों हंसने लगा, अपना सपना देखकर सोचकर हंसने लगा। अगर दोनों को माँ नहीं जगाती तो क्या होता, जमीन पर गिर जाते, सपना देख रहा था वो। अब देखिए, चित्र को देखकर इनमें से 10 जानवरों के नाम बताना है। तो ये चित्र देखिए, अब इनमें से आपको 10 जानवरों के नाम ढूंढना है। तो शेर, हाथी, जिराफ, गेंडा, हिरन, कंगारू, चिंपांजी, लोमड़ी, बंदर और चीता। चलिए आगे देखते हैं। दिवस 6 है, आओ दोहराएं, जो कि हमने पूरे सप्ताह में क्या पढ़ा है उसके संबंधित प्रश्न है। आपके पड़ोस में कितने घर हैं, उनके घर में कितने लोग रहते हैं, वे क्या काम करते हैं, आप उनके घर कब जाते हो, आपके घर के आसपास और क्या क्या है, जैसे स्कूल, पेड़, बगीचा, दुकान आदि आप बता सकते हैं। ध्वनि जागरूकता, चित्र पहचान कर उसकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखे। बड़ा आ, छोटा हा, न, र, क से कढ़ाई, पा से पतंग, सा से सपेरा, ए से एड़ी, मा से मटका, ई से ईख। माँ से मटका या घा से घड़ा भी हो सकता है। अब चलिए देखिए, यहाँ पे वर्ण और मात्रा मिलाकर हमें पढ़ना और लिखना है। ये देखिए, यहाँ पर ता है, ता में बड़े आ की मात्रा एक बार लगाएंगे, छोटे ऊ की, बड़ी ई की, छोटे बड़े ऊ की और छोटी ई की। इस प्रकार से आप यहाँ पर शब्द बनाएंगे, का, रा, मा, न, ह, स, ल। तो इन सब में आप एक बार बड़े ला, बड़े आ, छोटी ऊ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटे ई की मात्रा इस प्रकार से लगा के आप यहाँ बनाएंगे। अब देखिए, ग्रिड से शब्द बनाकर लिखेंगे हम। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। नाक पहले से लिखा हुआ है, हार, आन, मीना और नई। देखिए, हार, आन, मीना और नई। काली, कील, ताई, रस,
तीर, ये देखिए। फिर राम, पीना, ओम, रीता और एक। राम, पीना, ओम, रीता और लास्ट में एक। पिछली 5 कहानियों में से किसी भी एक कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए पीछे हमने कहानी पढ़ी थी बंदर और खरगोश की। तो बंदर खरगोश गिलहरी ने मिलकर पतंग बनाई, तीनों पतंग उड़ाने लगे। अचानक पतंग का धागा टूटा, कौवे ने उड़कर धागा चोंच में पकड़ा, सभी ने कौवे के लिए ताली बजाई और बंदर ने फिर से पतंग उड़ाई। अब देखिए श्रुतलेखन में से टीचर आपके लिए कोई भी शब्द बोल सकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे हाथी, नल, कान, नाक, शेर, हिरण, किला। मतलब आपको कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आपको यहाँ पर लिखना था। इस प्रकार से हमारा इस सप्ताह का वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।